जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि संस्कृत की ये दुर्दशा कहीं ना कहीं विदेशियों के द्वारा की गई है या अन्य राजनीतिक कारण इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं समाज में सेट हुआ, थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक हुई, समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ी, तो वर्तमान में मुझे ये समझ में आता है कि संस्कृत की दुर्दशा का कारण ना तो विदेशी ताकतें हैं और ना ही राजनीतिक बल है, ना ही ब्राह्मणों से विरोध करने वाला, संस्कृत से विरोध करने वाला कोई पक्ष है। संस्कृत की दुर्दशा का सिर्फ एक कारण है, वो है वह पक्ष जो संस्कृत में ही पल रहा है, संस्कृत में ही फूल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उन विद्यार्थियों की जो गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद से कि संस्कृत के द्वारा उनके भविष्य में कम से कम इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि वो 4 पैसे कमा करके अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चला सकेंगे। पर दुर्भाग्य ये है कि वे विद्यार्थी जब संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं तो महंतों के चक्कर में, साधुओं के चक्कर में या फिर गैर जिम्मेदार आचार्यों के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर वे वहाँ से भटकते किसी भी तरीके से उत्तर मध्यमा पास करके वृंदावन, बनारस जैसे विश्वविद्यालयों में पहुँचते हैं। तो वहाँ पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, निश्चित रूप से मैं ये स्वीकार करता हूँ। मैं भी जब गया तो मुझे पढ़ाने वाले आचार्यों ने बड़ा सहयोग किया। मैं नाम तो उनका बड़े गर्व से लेना चाहता हूँ, पर और भी कई सारे लोग हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो जिस विद्यालय में मैं पढ़ा, संस्कृत विश्वविद्यालय में या विद्यालय में, वृंदावन के अंदर, भोपाल के अंदर, पढ़ाने वालों का कोई दोष नहीं था, पर नींव जो थी वो बहुत सारे विद्यार्थियों की उतनी मजबूत नहीं हो पाई थी कि वो विश्वविद्यालय के उस ज्ञान को संग्रहित कर सकें। तो जो नींव है संस्कृत गुरुकुलों में, जो महंतों के अधीन है, जो संतों के अधीन है, जो किसी ट्रस्ट के अधीन है, कमी वहीं पर होती है। मैं जब संस्कृत के छोटे छोटे बालकों से मिलता हूँ, तकरीबन 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, जो अभी तक कॉलेज में पहुँचे नहीं हैं, उनको स्तोत्र पढ़ना नहीं आता, उनको संस्कृत से लगाव नहीं है, संस्कृत बोलना तो छोड़िए, जो सामान्य बेसिक चीज़ें हैं वो उनको नहीं पता, पूजा कराना नहीं आता, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना नहीं आता। और बाद में जब वे पंडित बन जाते हैं और वे कहीं पूजा कराते हैं, कोई यजमान उनकी वीडियो बना लेता है, वो श्रद्धा से डालता है, जब वो वीडियो वायरल होती है तो आप जैसे मेरे जैसे लोग तालियां लेते हैं, उस पर चुटकियां लेते हैं, ये कहते हैं कि देखो इतने कम पैसे में ऐसे ही ब्राह्मण मिलेंगे, ऐसे ही आचार्य मिलेंगे, तो इसमें दोष किसका है? मेरा प्रश्न है उन महंतों से जो विद्यार्थियों के नाम पर करोड़ों रुपए समाज से ले रहे हैं, जिनके पास में बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, जिनमें विद्यार्थी सिर्फ नौकरी कर रहा है, सेवा कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, भूसा डाल रहा है। क्या कर रहे हैं वे? क्या उनके अंदर का महंतत्व, संतत्व जागृत नहीं होता? या मैं पूछना चाहता हूँ उन आचार्यों से जिनकी व्यवस्था में, देखभाल में ये सब हो रहा है। मैं मानता हूँ कि इसमें आचार्य कुछ नहीं कर सकते, वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन बालक का जीवन कैसे बने, विद्यार्थी का जीवन कैसे बने? अत्यंत दुखद तो ये है कि जब 20 साल का एक विद्यार्थी अपने गुरुकुल से निकलता है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना उसे नहीं आता। कितनी छोटी बात है। जबकि मुझे ये कहने में आश्चर्य होता है कि जिन विद्यालयों में, CBSE विद्यालयों में हम जैसे लोग पढ़ाते हैं, वहाँ के छात्र की इतनी बुद्धि होती है कि वो ये पूछता है कि यहाँ पर ये प्रत्यय क्यों हुआ, ये प्रत्यय क्यों नहीं हुआ। जबकि जो ट्रेडिशनल संस्कृत पढ़ने वाले हैं, शास्त्रीय संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ना प्रत्यय का पता होता है, ना धातु का पता होता है, ना उपसर्ग का पता होता है, वे जानते ही नहीं है क्या है। तो ये दुर्दशा संस्कृत की हो रही है। और बाद में स्थिति ये होती है कि एक विद्यार्थी जब अपने आप को एक विकसित वयस्क के रूप में समाज में रखता है तो वो देखता है कि उसकी जानकारी हर विषय में कम है। संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण गुरुकुलों में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, जिस कारण से विद्यार्थी सीख नहीं पाते अंग्रेजी, गणित नहीं सीख पाते, विज्ञान नहीं सीख पाते। और जब वे समाज के अंदर जाते हैं तो उनकी संस्कृत भी कमज़ोर होती है, तो वे दोनों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये करता हूँ कि मुझे जहाँ भी कहीं कोई संस्कृत का विद्यार्थी मिलता है जो गुरुकुलों से संबंध है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ कोई मुझे गुरुकुल का विद्यार्थी मिलता है, जितनी मेरी क्षमता है मैं प्रयास करता हूँ उसका सहयोग करने का।
अगर आवश्यकता पड़ती है तो मेरे पास कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, उपलब्धियां नहीं हैं और ना मैं चाहता हूं, पर मैं बताना ये चाह रहा हूं समाज को कि मुझे संस्कृत का विद्यार्थी मिलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं एक रास्ते पे ही जा रहा हूं तो मैं इतना उसका सहयोग करता हूं कि अपनी बाइक पर उसे बिठा करके आधे दूर तक छोड़ देता हूं। कम से कम अगर मैंने इतना भी संस्कृत के प्रति सहयोग किया तो मेरे लिए बहुत है। उस विद्यार्थी का मनोबल बढ़ाता हूँ। उस विद्यार्थी को जिसको पता नहीं है कि गुरुकुल से उत्तर मध्यमा पास करके कहाँ जाना होता है, मैं उसे अपने तरफ से बताता हूँ कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये यूनिवर्सिटी है, इस कोर्स को करने से व्यक्ति ये बनता है, इस कोर्स को करने से ये बनता है, इस कोर्स को करने से ये बनता है। मैं प्रयास करता हूँ बहुत सारे लोगों को जोड़ने का कि वो इससे जुड़ जाए, उससे जुड़ जाए, एक दूसरे के नंबर आदान प्रदान करके किसी का किसी भी प्रकार से कोई तो काम हो। पर दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ी गलती उन विद्वान आचार्यों की है जो किसी भी प्रकार के बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अगर आप एक विद्यार्थी भी पढ़ा रहे हैं तो आपका संस्कृत पढ़ना सफल हो जाएगा, या संस्कृत से आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं, खास करके जब आप सरकारी नौकरी में हो या व्यवस्थित प्राइवेट नौकरी में हो संस्कृत पढ़ करके, तो अगर आप एक विद्यार्थी की भी सेवा कर रहे हैं आपके लिए पर्याप्त है। एक विद्यार्थी कम से कम अगर एक संस्कृत का विद्यार्थी एक संस्कृत का आचार्य पढ़ाए या 5 विद्यार्थी आचार्य पढ़ाए तो संस्कृत के अंदर जो ये दुर्दशा है संस्कृत जगत की या फिर ब्राह्मण जगत की, कर्मकांड जगत की, शिक्षा जगत की, वो समाप्त हो जाएगी, ये दुर्दशा। तो मेरा समाज से ये निवेदन है, आचार्यों से निवेदन है, ब्राह्मणों से निवेदन है कि जब भी कभी आपको कोई विद्यार्थी मिले तो उसका उपहास ना उड़ाएं। अब ब्राह्मणों ने क्या सीख लिया, जिनके कार्यक्रम बहुत अच्छे चलते हैं ना, अनुष्ठान वगैरह, वो नए बच्चों को लेते ही नहीं है अपनी टीम में, क्योंकि उनको तो यजमान को दिखाना है। यजमान को दिखाओ, उनसे पैसा भी कमाओ, नए विद्यार्थियों को अपने साथ में रखो, उन्हें सिखाओ। अरे कल को आप भी तो स्वर्ग जाओगे, आपके जाने के बाद इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को कौन संभालेगा। तो इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत रूप से सभी आचार्यों से निवेदन है और मैं प्रणाम करता हूँ उन आचार्यों को जो आज भी विश्वविद्यालयों के अंदर या छोटे छोटे संस्कृत गुरुकुलों के अंदर पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय और सरकारी विद्यालय के अंदर या प्राइवेट विद्यालय के अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं वे तो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, उनका भी सम्मान है अगर वे पैसा लेकर के भी संस्कृत निष्ठ लोगों को संस्कृत के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे अधिक वंदनीय वे आचार्य हैं जो इस भयंकर महंगाई के काल में अपना सब कुछ छोड़ करके 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मात्र मासिक शुल्क लेकर के दिन दिन भर संस्कृत गुरुकुलों में बैठ करके अध्ययन करा रहे हैं, जिन्हें गुरुकुलों से कोई विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा, उसके बाद भी वे त्याग करके यही काम कर रहे हैं। तो वे सबसे प्रथम मैं उनकी वंदना करता हूँ और उनके साथ बार बार इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपको जहां भी संस्कृत का विद्यार्थी मिले उससे पूछिए क्या उसने भोजन किया, उससे पूछिए क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं है, उसे कोई रोग तो नहीं है, बुखार का इलाज करने के लिए उसके पास डॉक्टर है, थोड़े बहुत पैसे हैं कि नहीं, उसके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं कि नहीं, उसके पास पंचांग है कि नहीं, वो जिस विषय को पढ़ रहा है उस विषय की पुस्तकें हैं कि नहीं, जिस कक्षा में पढ़ रहा है उस कक्षा की उसको जानकारी है कि नहीं। और अगर आप जान सकते हैं, आप कर सकते हैं तो आप अपने स्तर पर सहयोग करिए, ना उसके पास जाइए, ऑनलाइन कक्षा लीजिए, रोज़ मत पढ़ाइए, महीने में एक बार पढ़ाइए, ज़्यादा मत पढ़ाइए, एक श्लोक बता दीजिए, एक श्लोक सिद्ध कर दीजिए, तो आपका भी एक योगदान हो जाएगा और उस ब्राह्मण का भी सहयोग हो जाएगा, उस आचार्य का भी सहयोग हो जाएगा जो टूटती हुई मरती हुई इस भाषा को आज भी प्रेम के और श्रद्धा के साथ पढ़ रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि संस्कृत पढ़ करके ये संसार, ये जगत उनका सहयोग करेगा। मैं आपसे एक जिम्मेदार संस्कृतज्ञ होने के नाते, एक संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते आपसे ये प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में कृपा करके, जहाँ भी आपको संस्कृत का विद्यार्थी मिले, कोई ब्राह्मण बटुक मिले जो यज्ञोपवीत धारण किए है, शिखा लगाए हुए है, कुछ पढ़ना चाह रहा है तो उसको बताइए, उसको पढ़ाइए। उसकी इच्छा ना भी हो, ना पढ़ाते हुए कम से कम वाणी से ही कुछ सुना दीजिए, उसका कल्याण हो जाएगा। राधे राधे।